आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो गेन नो लव के एपिसोड 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत पास्ट का वैसे ही देखते हैं कि ड्यूक यूनो के पास आया हुआ था। यूनो ने कह दिया था कि तुम्हें गेंदों का पता होना चाहिए। ड्यूक ने भी हाँ भर दी थी। यूनो ने कह दिया था कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो लेकिन तुम मुझे दादी नहीं कह सकते। ड्यूक कहता है कि ठीक है। ड्यूक यूनो से कह रहा होता है कि मेरी दादी ने मुझे कहा है कि वह नथले में जा रही है। यूनो कहती है कि वह नथले नहीं है, वैसे तुम पहले अंदर आ जाओ। बाद में ड्यूक अंदर आ गया था। यूनो पहले से गले मिलती है और बाद में बेटा कहती है और फिर यह कहती है कि ये तुम्हें सीक्रेट छुपा सकते हो। ड्यूक कह रहा होता है कि मैं वादे निभाता हूँ। बाद में ये कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम हेंग है, वह भी यहाँ पर नहीं है लेकिन शायद जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको इस बारे मत कहना कि तुम मेरे फॉस्टर चाइल्ड हो। यह भी कहता है कि ठीक मैं नहीं बताऊंगा। फिर हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं। हेंग ड्यूक से पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरी माँ के फॉस्टर चाइल्ड थे, क्या तुम पहले अपराध करते थे, क्या तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ। ड्यूक ने अपराध दी थी। हेंग बाद में कहती है तुम जा सकते हो, तुम्हारी जैसे बीमार फील कर रही हूँ, लेकिन ड्यूक कहता है कि मैं नहीं जा सकता, इसकी बजाय उस पर गुस्सा कर लो। हेंग कहती है कि ठीक मैं चली जाऊंगी। बाद में जा रही थी लेकिन ड्यूक सामने आ गया था और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। सच बात तो यह है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था और इसलिए मैंने यह बात छुपाई थी, मुझे इसके लिए माफ कर देना। हेंग बाद में इसे बताती है कि मेरी माँ ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मुझे मेरी माँ का प्यार भी नहीं मिला, उसने कभी मेरी देखरेख नहीं की। मेरी माँ फिर जैसे मेरे पिता का ध्यान हो गया और उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेंग बाद में चली जाती है। ड्यूक फिर से इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पिता का ध्यान तो गया था, तुम इसके लिए भी माँ को ब्लेम क्यों कर रहे हो। हेंग ने कह दिया था कि ये मेरी माँ तुम्हें नहीं पता था। ये कहकर हेंग चली जाती है और टैक्सी में बैठकर नर्सिंग होम में जा रही थी। वही हम घर में जाए उनको देखते हैं। इसने सारी बातें सुन ली थी। बाद में ड्यूक आता है और जाए उनको देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस बात का पता है कि हेंग के पिता के साथ क्या हुआ था। पहले कुछ नहीं बोलती। ड्यूक बाद में वैसे याद करता है कि मैंने हेंग से एक बार उसके पिता के बारे में पूछा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताया। ड्यूक जाए उनसे कहता है कि रहने दो। बाद में अपना कुछ काम कर रहा होता है। जायुन इसके पास आती है और यह कहती है कि यह मेरी माँ के आखिरी फॉस्टर चाइल्ड थे। यह भी अपराध करता है। जायुन यह कहती है कि यह सुनकर मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ पर अकेली है लेकिन तुम उसके साथ थे। हेंग को भी इस बात का एहसास होगा लेकिन उसे कुछ टाइम की जरूरत है। अगले इसमें हेंग को देखते हैं जो नर्सिंग होम में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर से यह कहती है कि चलो ऑफिस चलते हैं। ड्राइवर कह रहा था क्या हुआ है, क्या तुम यहाँ पर नहीं जाना है। हेंग ने कह दिया था कि देर हो चुकी है, अगर मैं वहाँ पर कुछ पूछूंगी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। अगले इसमें अर्जुन को देखते हैं जो कि अपने यूनियन में आता है और यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिल रहा था। पहले अर्जुन ये बता रहा होता है कि मैं हाल ही में जायुन से मिला था, हालांकि पहले इनको नहीं पता चलता कि कौन है क्योंकि इनको याद नहीं था। लेकिन तभी एक लड़का यहाँ पर ये कह रहा था कि उसने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था और वह पोस्ट में रहा करती थी, उसके पिता ने शायद किसी को मार भी दिया था। अगले इसमें जायुन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और ये 6 साल पहले की सीन याद करती है कि क्या हुआ था। ये पैदल जा रही थी लेकिन तभी इसके सामने यूनो क्या गई थी और यह कहती है कि मैंने तो मुझे याद किया था, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मुझे माफ कर देना, मैंने कॉल कर दिया था, यह सब मेरी गलती है। लेकिन जायुन कहती है कि नहीं आपकी गलती नहीं है, यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आपके पति की डेथ हो गई है। लेकिन यूनो ने कह दिया था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, आपसे इस बारे में भूल जाते हैं और तुम्हें हेंग को भी इस बारे में कुछ मत कहना। मुझे भी बीमारी है और मेरी मेमोरी लॉस्ट होती जा रही है, इसलिए हमारे साथ जो बुरी चीजें हुई है उनको मैं भूल जाऊंगी और केवल अच्छी चीजें बचेंगी। इसलिए इस एक्सीडेंट के बारे में भूल जाओ कि तुम्हारे पिता ने मेरे पति को मारा है। जायुन बाद में अपनी ये सीन याद करती है कि यहाँ पर हेंग का वेट कर रही थी। बाद में हेंग भी आती है। जायुन यहाँ पर हेंग को देख लेती है। बाद में उसको आई कहती है। हेंग बाद में इसके पास आती है। जायुन ने कह दिया था मैं जायुन हूँ। हेंग भी यह कहती है कि मैं ऐसा हो गया है। प्रेजेंट में जायुन अपने आप से कहती है कि तुम्हारे पिता की जगह पर मुझे मरना चाहिए था, काश मुझे बता पाती मैंने क्या किया है, मेरी वजह से तुम्हारे पिता की डेथ हुई थी। बाद में जायुन देखती है कि हेंग आ गई है। जायुन हेंग के पास आती हुई पहले सॉरी कहती है। हेंग कहती क्या हुआ है, क्या तुमने फ्रिज साफ नहीं किया है। जायुन भी ये बताने वाली थी कि मैंने क्या किया है लेकिन नहीं बता पाती। हेंग बाद में ये कहती है कि तुम फ्रिज कल साफ कर देना। बाद में हेंग रूम में चली जाती है। जायुन भी अपने आप से कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी जैसे तुम्हारे पेरेंट्स किया करते थे। अगले से जीव को देखते हैं जो कंपनी में आया हुआ था लेकिन यहाँ पर हेंग नहीं होती। बाद में और प्यून भी आता है। जीव से कह रहा था तुम कहाँ पर थे, मैंने तो मुझे याद किया, लेकिन जीव कह रहा होता है कि हम दोनों हर रोज मैसेज किया करते थे। बाद में पर क्यों आती है, साथ में और एम्प्लॉय भी होते हैं, ये भी जीव को देख लेते हैं और कह रहे थे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका था। जीव कहता है कि हेंग कहाँ पर है, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन यू क्यों कहती है कि उसने छुट्टी ली हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। जीव बाद में यहाँ से चला गया था। वो इन गुयून को देखते हैं, साथ में अर्जुन होता है। गुयून यहाँ पर बता रहा होता है कि जायुन मेरे को जवाब नहीं दे रही है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। अर्जुन ये कहता है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती है, तुम्हारे भी सब कुछ खत्म हो गया है, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा। लेकिन पास में जीव होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है। गुयून बाद में जीव कहते फोन में देखता है और कह रहा होता है कि मेरे पास मेरी कई मिस कॉल आई हुई थी और मैंने जायुन के पास ही मिस कॉल की थी। हाजुन इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें 5 से ज्यादा मिस कॉल नहीं करनी चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो सामने वाला बीमार महसूस करेगा। ये बस उनके जीव को ऐसे याद कर रहा था कि हेंग ने कह दिया था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी जैसे बीमार फील कर रही हूँ। अभी चारों बैठकर बात कर रहे थे। जीव ने बता दिया था क्या हुआ है। गुयून कह रहा होता है क्योंकि माँ के पास जा सकती है, तुम उसके पास कॉल करनी चाहिए। जीव कह रहा था मैंने पहले कर लिया है लेकिन वहाँ पर नहीं है। गुयून बाद में कह रहा होता है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए कब्रिस्तान में गई होगी। तभी यहाँ पर अर्जुन कह रहा होता है कि उस केस में उसके पिता की डेथ हो गई थी। जीव कहता है तुम कौन से केस की बात कर रहे हो। बाद में अर्जुन बता रहा होता है कि मैं भी हाल ही में यूनियन में गया था और वहाँ पर मुझे ये पता चला था कि हेंग के पेरेंट्स पोस्ट होम चला करते थे, क्या तुम जानते हो। जीव कहता है कि मैं जानता हूँ। अर्जुन बाद में कह रहा होता है कि बच्चे अभी तक अपने बच्चे से मिलने के लिए आया था लेकिन उसने यहाँ पर हेंग के पिता को मार दिया था। अब जीव को भी इस बारे में पता चल गया था। अर्जुन बाद में गुयून से कह रहा होता है कि तुम्हें हेंग के पास कॉल करनी चाहिए, शायद वो तुम्हारी कॉल का जवाब दे देगी। जीव गुयून से ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे लिए कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए जायुन के पास कॉल करूंगा। गुयून कहता है ठीक है। गुयून बाद में हेंग के पास कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो। हेंग ने कह दिया था कि मैं शहर से बाहर आई हुई हूँ
गयून कहता है तुम हो कहाँ पर। हेंग बाद में बता देती है। गयून कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन ये भाग गया था। गयून बाद में हाजुन से कह रहा होता है कि इसे नौकरी से फायर कर दो। हाजुन कह रहा होता है कि हम पहले ऐसा कर चुके हैं। वही मेंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई थी। अगले इसमें जयन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपने नॉन को देख रही थी। तभी अब टीशू आती है और इस बारे में बात करती है कि मेरी जैसे मिंजी का और यून का ब्रेकअप हो गया है और मैंने और यून ने मिलकर यह डिसीजन लिया है, क्या तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो। जयन भी इसके पास आती है और कहती है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी और बाद में प्यार के बारे में बात करने लगती है और यह कहती है कि क्या सच में मौजूद है, अगर कोई आपके बारे में सब कुछ जान ले क्या वो फिर भी प्यार कर सकता है। हीसूंग यह कहती है कि प्यार मौजूद है और तुम्हें इस बात में बिलीव करना होगा। तभी जायन का फोन बज रहा था और ये चेक करती है। फोन या ऑपरेटर नाम से होता है। हीसूंग घर से बाहर आ गई थी और यून से बात करती है। तभी यून यह देखता है कि मिंजी आ गई है। हालांकि पास में यहाँ पर चांगिल को देखते हैं जो कि जायन के घर को देख रहा था। मिंजी यून को थप्पड़ मारती है और यह कहती है कि क्या बच्चे जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ है, तुम तो यह भी नहीं जानते कि तुम्हारा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। यून मिंजी से कह रहा होता है कि तुम मुझे मार सकती हो, मेरी इंसल्ट कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स का खुद ख्याल रखूंगा और ये चेंज नहीं होगी। मिंजी यह कहती है कि तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तुम्हें बाद में पता चलेगा तुम क्या हो और तुम हीसूंग के लिए स्पेशल नहीं हो। यह कहकर मिंजी चली जाती है। अगले इसमें जी को देखते हैं जो कि हेंग के पास आ गया था। हेंग भी इस घर के अंदर होती है और बाद में बाहर भाग रही थी क्योंकि यहाँ से दुआ रहा था और सामने जीव से टकरा गई थी और बाद में उसके ऊपर होती है, इसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि मेरी मत में भी यहाँ पर लेकर आई थी। जीव बाद में हेंग के लिए आग जला रहा था और फिर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हेंग यह कहती है कि जगह को क्या हुआ, मैं यहाँ पर कुछ डायरी ढूंढने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी अब जीव कह रहा होता है कि जो तुम्हारी नर्सिंग होम में गई थी उससे पहले यहाँ पर आई थी और सारी चीजें ले गई थी क्योंकि तुम्हारी मां यह नहीं चाहती थी कि वे चीजें बाद में तुम पर बोझ बन जाए। जीव बाद में इनको फोन दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें देखना चाहिए। हेंग बाद में इसको देखती है। जीव कहता है तुम अंदर जाकर देख सकती हो। बाद में हेंग ऐसे करती है और यहाँ पर इस वीडियो को चालू करती है और यहाँ पर इसको टेडी बियर को ली हुई थी और यहाँ पर इसको हेंग कहती है और बार बार हेंग का नाम लेती है। हेंग भी बार बार वीडियो को चालू कर रही थी। अगले इसमें इशू को दिखाया जाता है, साथ में यून होता है। दोनों डॉक्टर के पास आए हुए थे और बच्चे का चेकअप करवा रहे थे और बच्चे के दिल की धड़कन सुनते हैं। यून भी इसमें रैपी हो गया था, लेकिन बाद में मिंजी की बात को याद करता है कि उसने कह दिया था कि तुम ये सब कह रही हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा। हीसूंग भी यून को देख रही थी कि एकदम से चुप हो गया है। बाद में रात को घर पर जा रहे थे। यून हीसूंग से कह रहा होता तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन हीसूंग ये कहती है कि मैं घर पर जाना चाहती हूँ, लेकिन यून कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हीसूंग बाद में कहती गाड़ी यहाँ पर रोक दो। बाद में ये नशा करता है। हीसूंग जा रही थी। यून कहता क्या हुआ है। अभी आप हीसूंग से बात करती है और यह कहती है कि तुम सच में करना चाहते हो, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को लेकर कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम इसका रिग्रेट है। मैं तुम्हें इसलिए लाइक किया करती थी क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो और तुम मेरी बातों को रिस्पेक्ट देते हो। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें इसका रिग्रेट है। बाद में यहाँ पर देता हूँ कह रहा था कि मुझे खुल के जैसे लग गया था लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन हीसूंग ने इसे कह दिया था कि मैं जा रही हूँ और मुझे कॉन्टेक्ट मत करना। वही जीव को देखते हैं जो कि हेंग के पास आ गया था। हेंग इसे इसका फोन देती है और यह कहती है कि तुम पहले भी हमारे घर में आ चुके थे लेकिन तुम पहले दिखाई क्यों नहीं दिए, क्योंकि मैं अपने करती थी। जीव भी अपनी ये कह रहा होता है कि तुम्हारी मां ने मुझे पहले बता दिया था कि तुम घर पर कब कब आती हो, इसलिए मैं हमेशा बचता रहा, लेकिन एक दिन मुझे गलती हो गई और उस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था। हेंग कहती मुझे याद नहीं है। बाद में जीव बता रहा होता है, हम अपनी सीन देखते भी हैं कि जब जीव घर पर आ रहा था तब सामने अपनी होती है। जीव भी अपने आप से कह रहा था कि आज आने वाली थी, मैं तो भूल गया था। बाद में पास से निकल गया था, लेकिन अपने हेंग को देखता है जो कि स्मोकिंग करने वाली थी, लेकिन इसके पास लाइटर नहीं होता। हेंग इसे कहती है तुम्हारे पास लाइटर है, लेकिन बाद में यह कहती है तुम्हारे पास नहीं होगा क्योंकि तुम बच्चे हो, लेकिन जीव के पास आ गया था और लाइटर दे दिया था। हेंग प्रेजेंट में जीव से कहती है कि तुम्हारे पास लाइटर क्या कर रहा था। जीव कह रहा होता है कि उस दिन मेरी दादी से मिलने के लिए कहा था और वह लाइटर उन्हीं का था, मेरी दादी ने तुम्हारी माँ से कहा था और मैं तुम्हारी माँ के साथ रहने लगा। हेंग बाद में ये कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम गायब क्यों हो गए थे। जीव कह रहा होता है तुम पर विदा हो गया था और मैं तुमसे प्यार करता था। हेंग यह कहती है तुम मेरे पास रहना चाहिए था। जीव कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी माँ से वादा किया था और मुझे पता था कि अगर हम क्लोज हो जाएंगे तो मैं वादा नहीं निभा पाऊंगा। हेंग यह कहती है कि तुम मेरी माँ का वादा निभा रहे थे और साथ में अपनी दादी का भी। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी तुमने उनको दबा दिया था, तुम भी बहुत कुछ सह चुके हो, चलो घर पर चलते हैं। अगले इसमें जाए उनको देखते हैं जो अपने घर पर होती है और ये भी गेहूं की कॉल की वेट कर रही होती है, लेकिन अभी इसके पास कोई कॉल नहीं आता। बाद में गाने सुनने लगती है। वही माजून को देखते हैं, साथ में गयून होता है। गयून भी गाड़ी में अपने घर पर जा रहा था। जायन को बाद में फिर से देखते हैं और यहाँ पर हम चांगिल को देखते हैं जो घर पर आ गया था और पहले विंडो को तोड़ देता है और बाद में डोर ओपन कर लेता है। जायन को सोच नहीं दे गया था कि कोई यहाँ पर है, लेकिन इसको नोटिस नहीं करती। चांगिल बाद में लाइट ऊपर देता है। जायन बाहर कर देखती है और यहाँ पर एक आदमी को पाती है। जायन कहती है तुम हो कौन। बाद में जायन ठीक से देखती है और फिर भागने वाली होती है, लेकिन चांगिल कह रहा होता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या मुझे नमस्ते नहीं कहोगी, तुम्हारी मेहनत कहाँ पर है। जायन इसको अपना फोन मारती है और बाद में आपको रूम में लॉक कर लेती है। चांगिल भी इसके पास पाकर आ गया था, वो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था और ये कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे छुप सकती हो, तुम्हारी जैसे हेंग के पिता की डेथ हो गई थी। लेकिन जायून कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन चांगिल बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि तुमने हेंग के पिता को मारा है। जायून भी चिल्लाती है और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। चांगिल बाद में अपना चाकू निकाल लेता है और डोर को ओपन करता है और हेंग के पास आ गया था और ये कह रहा होता है कि यार तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लगता, तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया और दूसरे आदमी के साथ भाग गई और तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। अब मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ पर है। लेकिन जायून कहती है कि मुझे नहीं पता। चांगिल बाद में इसको मार रहा था। वही हेंग को देखते हैं, साथ में जीव को होता है। हेंग भी जायून के पास कॉल कर रही थी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। हेंग कहती पहले से कभी नहीं हुआ था, वो मेरी कल का जॉब क्यों नहीं दे रही है। बाद में इशू के पास कॉल भी करती है, लेकिन कोई जॉब नहीं आता। जीव भी अब हेंग को देखता है और कह रहा था कि कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। हेंग बाद में ये कहती है कि जिसे मेरे पिता को मारा था उसे रिहा कर दिया गया है।
और जिस इंसान को ढूंढ रहा है वो मेरे घर में है और वह जायुन का पिता है। जीव बाद में उनके पास कॉल करता है और कह रहा था कि जल्दी से जायुन के पास जाओ। वो इन चांगिल को देखते हैं, साथ में जायुन होती है। जायुन अपने पिता को गाली बक रही थी। चांगिल बाद में उसका गला बार रहा था, लेकिन तभी और बीहून आ गया था और ये चांगिल को मारता है और बाद में जायुन के पास आता है और कह रहा था कि तुम ठीक हो। चांगिल बाद में खड़ा हो गया था और बीहून को मारता है और इसको नीचे ले आता है और कह रहा था कि तुम इसके बीएफ हो, लेकिन तुम्हें आज मरना होगा। बाद में चाकू निकाल लेता है। बीहून इसका सामना करता है और बाद में पास से हथियार उठा लेता है और चांगिल को मार रहा था। वो इन जायुन को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। बाद में सुजाग आती है और यहाँ पर यह कहती है कि यहाँ पर बीहून भी आया था। बाद में बीहून को देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ठीक होता है। बीहून भी जायुन को देखता है। बाद में इसके पास आता है, गले लगाता है और कह रहा था तुम ठीक हो। जायुन कहती है कि मैं ठीक हूँ। अगले से भी बाहर होते हैं और यहाँ पर पुलिस आ गई थी। जायुन बीहून को देख रही थी क्योंकि इसके हाथ पर पट्टी लगाई जा रही थी, इसे यहाँ पर चोट लग गई थी। बीहून बाद में जायुन को देखता है, इसके हाथों पकड़ता है और कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पुलिस वाला बाद में इनके पास आता है और कह रहा था कि मैं पर चाकू मिला है जो कि चांगिल का है, लेकिन साथ में हमें यह भी हथियार मिला है, क्या ये तुम्हारा है? हालांकि जायुन इसके बारे में बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीज होती है, लेकिन बीहून बाद में कह देता है कि इसका यूज मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। बाद में हेंग और साथ में जीव आता है। हेंग जायुन के पास आती है, इसे मिलती है। चांगिल को पुलिस वाले बाहर ले आए थे। चांगिल कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था। बाद में जायुन से कह रहा था नहीं बता दो मैं तुम्हारा पिता हूँ। हेंग बाद में चांगिल के पास आती है, इसको मारती है और यह कहती है कि कौन पिता अपनी बेटी को मारता है। जायुन बाद में हेंग से बात करती है और यह कहती है कि कहते पहले से बता था। हेंग भी यहाँ पर हाँ करती है और बाद में उसको ये बताती है कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी तो मैंने तुम्हें देखा था और मुझे पता चल गया था तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तूने बहुत कुछ सहा है और मैंने इस बात को उठान लिया था कि मैं अपने पिता को नहीं बचा पाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी। जायुन हेंग से कहती है कि तुमने मुझे पहले बता क्यों नहीं? हेंग ने कह दिया था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। बाद में दोनों गले मिलती है। जीव को और बीहून इनको देख रहे थे। जीव बीहून से कहता है क्या तुम ठीक हो? बीहून कहता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे मेरे पास कॉल करने के लिए थैंक यू, और मैं इस बात को लेकर बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैं जायुन की रक्षा कर पाया। बाद में जीव का नाम लेता है, ऐसे एक भाई दूसरे भाई का नाम लेता है। जीव भी बाद में इसको देख रहा था। जायुन और बीहून बाद में चले गए थे क्योंकि अभी हॉस्पिटल जा रहे थे। अगले इसमें जीव को देखते हैं जो घर के अंदर होता है और यहाँ पर विंडो को ठीक कर रहा था। बाद में हेंग से पास आ गई थी। जीव किसी कह रहा होता है तुम डर गई थी, लेकिन यहाँ पे कहती है कि नहीं वैसे तुम्हें आराम करना चाहिए। जीव कह रहा था ऊपर जा रहा हूँ। हेंग कहती तुम बिस्तर पर सो जाना। जीव बाद में से बिस्तर पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हेंग यह कहती है कि मैं सोफे की बात कर रही हूँ। जीव कहता है कि ठीक है। अगले इसमें बीहून को देखते हैं जो कि अस्पताल में होता है। बाद में बात जायुन आती है और कहती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ। बीहून अंदर आने के लिए कह रहा था। जायुन बाद में से यह कहती है कि हेंग ने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, और मैं भी तुम्हें थैंक यू नहीं कह सकी क्योंकि मुझे ऐसे कहने का मौका नहीं मिला। बाद में थैंक यू कहती है। बीहून भी इसको देखता है और कह रहा होता है कि अवस्था में तय करने वाली हूँ, तुम्हें इसके लिए और भुगतान करना होगा। अगले सीन में ये देखते हैं कि बीहून लेटा हुआ था और पास में जायुन होती है और यह कहती है कि तुम सच में यही चाहते थे? बीहून कह रहा होता है कि मैं यही चाहता था ताकि तुम यहाँ पर पहरा दे इसको और मुझे बुरे सपने ना आए। काश तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हारे साथ पहले ये सब हो गया था तो मैं तुम्हारी पहले रक्षा कर देता। जायुन कहती है मुझे इसके लिए माफ कर देना कि मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकी। बीहून बाद में ये कह रहा होता है कि मैं हेंग से नहीं लड़ने वाला, ये चीज को सोल्व करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। जायुन इसको देखती है और यह कहती है कि तुम जब भी लाइक करते हो यह भी आप हाँ करता है। जायुन यह कहती है कि तुम मेरे बारे सब कुछ जानते हो तो तुम मुझे लाइक कैसे कर सकते हो, लेकिन बीहून ने कह दिया था कि यह जानने के बाद मैं तुम्हें भी चाहने लगा हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। बाद में से किस करता है और ये काफी देर तक इसी मूवमेंट में रहते हैं। अगले इसमें हेंग को देखते हैं जो अपने घर पर सोई हुई थी, साथ में जीव भी होता है। हेंग के पास बाद में कॉल आती है और ये फिर बाहर आती है और ये अब जीव को उठाती है और ये कहती है कि नर्सिंग होम से मेरे पास कॉल आई है, मेरी माँ की डेथ हो गई है, वहाँ पर चलते हैं। बाद में जा रही थी। जीव भी इसका नाम ले रहा था और रुकने के लिए कह रहा था। हेंग कहती है तुमने सुना नहीं, मेरी माँ की डेथ हो गई है। बाद में रोने लगती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे पीछे छोड़ दिया। जीव बाद में से गले निकाल लेता है और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 12 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।